हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसएलजी में 17 मई हाइलाइट्स खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। एटीआरई पर डीबी में सुनवाई के लिए एफिडेविट तैयार, जल्द मिलेगी अभ्यर्थियों को जीत। 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामले में कोर्ट में सुनवाई आज। वहीं 5,790 पदों पर शिक्षक भर्ती पर आज लग सकती है कैबिनेट से मुहर। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा बीडीओ के 1468 पदों पर विज्ञापन हुआ जारी और अगले विज्ञापन की तैयारी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पहुंची सुप्रीम कोर्ट, दाखिल की गई कैविएट। क्या है महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी लोगों से निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि एलटी कला वर्ग के लिए सरकार ने एनसीटी की नियमावली के विरुद्ध जाकर बिना बीएड धारकों को दी थी छूट। हाईकोर्ट ने किया इसे निरस्त। सहायक अध्यापक के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य। खबर जानते हैं विस्तार से। उत्तराखंड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नियमावली को रद्द घोषित करते हुए सरकार को सहायक अध्यापक यानी एलटी कला वर्ग भर्ती है तो बीएड योग्यता को अनिवार्य कर नए सिरे से यथाशीघ्र विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाड़ी की खंडपीठ में सोमवार को हुई। खंडपीठ ने बीएड की डिग्री को सहायक अध्यापक यानी एलटीगेट कला वर्ग की नियुक्ति के लिए अनिवार्यता मानते हुए इन पदों पर बीएड की अनिवार्यता समाप्त करने के खिलाफ राज्य सरकार की नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली विशेष अपीलों पर सुनवाई के दौरान इस फैसले को दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार से शीघ्र नए सिरे से इन पदों पर विज्ञप्ति जारी कर चयन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में कला विषय के करीब 246 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जबकि सरकार ने इन पदों के लिए बीएड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था। यह है मामला। याचिकाकर्ता पुष्पा व अन्य के अधिवक्ता डॉक्टर कार्तिकेय हरिगुप्ता ने अदालत को बताया कि वर्ष 2020 में सहायक शिक्षक यानी एलटी ग्रेड पद हेतु तो विज्ञापन जारी किया गया था। इन पदों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी के विनियमन 2014 के अनुसार बीएड डिग्री को अनिवार्य योग्यता रखी गई थी, किंतु विज्ञप्ति जारी होने के बाद राज्य सरकार ने 20 फरवरी 2021 को नए नियम बनाकर बीएड की योग्यता को हटा दिया था। तो साथियों, ये एक अच्छा और बड़ा फैसला उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया गया है, क्योंकि अगर योग्यताओं के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए तो नहीं किया जाना चाहिए, और जो मानक निर्धारित है उन्हीं मानकों के अनुरूप सभी भर्तियों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे भविष्य में उनमें योग्यता संबंधी विवाद ना उत्पन्न हो। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि समूह गा के पदों के भर्ती प्रस्ताव सीधे आयोग को भेज सकेंगे निदेशालय। ई अध्याचन पोर्टल के लिए दिशा निर्देश जारी, कार्मिक विभाग होगा नोडल। शासन ने ई अध्याचन पोर्टल के लिए मंगलवार को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। समूह गा के रिक्त पदों का अध्याचन निदेशालय अपने स्तर से ही चयन आयोग को भेज सकेंगे, जबकि समूह खा स्तर के रिक्त पदों के अध्याचन को विभाग के अनुमोदन के बाद आयोग को भेजा जाएगा। कार्मिक विभाग के विशेष सचिव राजेश प्रताप सिंह की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार ई अध्याचन पोर्टल के सफल क्रियान्वयन के लिए कार्मिक विभाग को नोडल बनाया गया है। कार्मिक विभाग सक्षम नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा जो वेब एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करेगा। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करेगा। प्रत्येक विभाग एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा जो कार्मिक विभाग से समन्वय करते हुए परियोजना को लागू कराएगा। प्रत्येक विभाग के लिए ई अध्याचन अप्रूविंग अथॉरिटी और ई अध्याचन फाइलर स्तर की आईडी व पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। ई अध्याचन फाइलर के अध्याचन फाइल करने के बाद जैसे ही संबंधित अथॉरिटी उसे अनुमोदित करेगी, वह चयन आयोग को स्वतः दिखने लगेगा। इसके लिए चयन आयोग के स्तर से भी एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। तो ये थी बड़ी अपडेट। अब मूव कर लेते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, जिसकी जानकारी आप सभी को शाम को वीडियो के माध्यम से दी गई थी। आप सभी लोगों को बता दें, उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से पीटी का आयोजन 2 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। अब पीटी 2022 के आधार पर पहला भर्ती का विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जारी कर दिया गया है। खबर जान लेते हैं विस्तार से। पीटी के आधार पर ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों पर की गई भर्ती प्रक्रिया शुरू। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 23 मई से 12 जून तक मांगे हैं आवेदन। पंचायती राज विभाग में 1468 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हो गई। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से इसकी विस्तृत सूचना जारी करते हुए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्ती प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीटी 2022 के आधार पर होगी। आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार इसके लिए ऑनलाइन आवेदन व शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा व आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तिथि 12 जून निर्धारित की गई है। वहीं शुल्क समायोजन व आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 19 जून निर्धारित की गई। आयोग के अनुसार अभ्यर्थियों को छठवीं पीटी के स्कोर के आधार पर की जाएगी। ऐसे में वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे जो पीटी में शामिल हुए हैं और आयोग की ओर से उन्हें स्कोर कार्ड जारी किया गया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ईडब्ल्यूएस के तहत
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 1 अप्रैल 2023 से 12 जून 2023 के बीच जारी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर देना होगा। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि अभ्यर्थी पीटी 2022 के रजिस्ट्रेशन नंबर से मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। वहीं और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से ही कि अभिलेख परीक्षण के लिए कट ऑफ जारी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद व समिति में नक्शा नवीस या मानचित्रक व रोड रोलर चालक के 16 पदों के लिए अभिलेखी परीक्षण के लिए कट ऑफ को जारी कर दिया गया है। तो साथियों, पिछले एक हफ्ते से लगातार ये देखा जा रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है। हमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 2024 चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए एक एक्शन मोड पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भर्तियों को कार्रवाई शुरू की गई है। उसी क्रम में आप सभी लोग देख सकते हैं कि लगातार यूपी ट्रिपल एससी लंबित भर्तियों के रिजल्ट और डीबी रिजल्ट जारी कर रहा है और आगे जल्द ही नई भर्तियां देखने को मिलेंगी। आप सभी लोग देख सकते हैं पीटी 2022 से पहला विज्ञापन 1468 पदों के लिए वीडियो का जारी कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें अगले महीने आपको जूनियर असिस्टेंट के 3500 प्लस पदों पर भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। आज ये बात इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता रहे हैं और जल्द ही ये बात भी आप सभी लोगों के लिए सच साबित होने वाली है। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी हुई बात कर लेते हैं। अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट। हाईकोर्ट से राहत के बाद भी 68 चयनितों को नहीं मिली है नियुक्ति। क्या है खबर, जान लेते हैं विस्तार से। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत संशोधित परिणाम में चयनित 18 अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। इन अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट के आदेश का बावजूद नियुक्ति नहीं मिली। ऐसे में उच्च शिक्षा निदेशालय हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर गणित, गृह विज्ञान, संस्कृत और शारीरिक शिक्षा के परिणाम के विवाद का मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने भी माना था कि इन विषयों के मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई है, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर आयोग ने इन चारों विषयों का संशोधित परिणाम जारी कर दिया था। संशोधित परिणाम में इन चारों विषयों में 18 नए अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया। इनकी जगह पूर्व में चयनित 18 अभ्यर्थियों को बाहर किया जाना था, लेकिन वह 6 माह पहले ही नियुक्ति पा चुके थे। नौकरी पर संकट मंडराता देख पूर्व में चयनित अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को राहत देते हुए काम करते रहने का आदेश दिया। वहीं जब संशोधित परिणाम में चयनित अभ्यर्थी भी नियुक्ति के लिए न्यायालय की शरण में गए तो कोर्ट ने आयोग और शासन से पूछा क्या इनके लिए एक सीट खाली है। स्टैंडिंग काउंसिल की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कॉलेजों में पद खाली है। न्यायालय ने रिक्त पदों समायोजित करने का आदेश दिया है। नियुक्ति की प्रक्रिया उच्च शिक्षा निदेशालय पूरी करता है। निदेशालय की ओर से कहा गया कि जितने पदों का विज्ञापन हुआ था उतने पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। विज्ञापित पदों के अलावा बिना विज्ञापन के अन्य पदों पर नियुक्ति देने का कोई प्रावधान नहीं है। उच्च शिक्षा निदेशालय इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है और इसके लिए शासन से अभिमत मांगा गया है। तो अब देखना ये होगा कि लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरीके के मामले देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं सारी भर्तियां कोर्ट के बिना जाए हो ही नहीं पा रही। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि एक सही, सटीक और निष्पक्ष प्रणाली विकसित करे, जिससे इस तरीके की आगे समस्याएं ना उत्पन्न हो सकें। तो ये थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव कर लेते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली प्रमुख खबर निकल कर आ रही है। प्रदेश में भरे जाएंगे शिक्षकों के 5790 खाली पद। आज कैबिनेट में जाएगा अलग अलग कैटेगरियों में भर्ती का मामला। टीजीटी आर्ट्स की भरी जाएंगी 1070 पोस्टें। वहीं जीबीटी के 2511 पदों को भी मिलेगी मंजूरी। साथियों, ये खबर हिमाचल प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है। बुधवार को होने वाली कैबिनेट में 5790 शिक्षकों के अलग अलग कैटेगरी में से पदों को भरने की मंजूरी मिल सकती है। वित्त विभाग ने जेबीटी टीजीटी के खाली पदों को भरने के प्रपोजल को अप्रूव कर कैबिनेट में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के 5790 पदों को भरने का प्रपोजल वित्त विभाग को भेजा था, जिसमें वित्त विभाग ने 5500 शिक्षकों की भर्ती को अप्रूवल दे दी है। अब बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में देखना होगा कि सरकार शिक्षकों के कितने पदों को अप्रूव करती है। गौर हो कि 5000 से ज़्यादा भरे जाने वाले शिक्षकों के पदों पर भर्ती R&P रूल्स के तहत होगी। अस्थायी शिक्षक भर्ती को लेकर के फिलहाल अभी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। वहीं प्रारंभिक शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं। यही वजह है कि सबसे पहले सरकार प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करेगी। फिलहाल सरकारी स्कूलों में सबसे ज़्यादा जेबीटी के 2511 पदों को भरने की मंजूरी कैबिनेट दे सकती है। इसके अलावा टीजीटी के 2000 से ज़्यादा पदों पर आज कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। बैच वाइज व कमीशन के तहत इन पदों को भरा जाएगा। बताया जा रहा है कि जब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली नहीं रह जाएंगे, सिंगल शिक्षक वाले स्कूलों में शिक्षकों को भेजा जाएगा। अहम यह है कि सरकार ने शिक्षा विभाग को 3 माह के अंदर शिक्षकों के खाली पदों को भरने के आदेश दे रखे हैं। तो ये बड़ी अपडेट है साथियों, हिमाचल प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ।
साथियों अब बात कर लेते हैं बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों आप सभी को बता दें 32,022 पदों पर बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई की डेट लगी हुई है। साथियों आप सभी लोग इसका अप्रूव्ड कैश स्टेटस और काज लिस्ट भी देख सकते हैं, किस मामले किस सीरियल नंबर पर लिस्टेड है, केस सभी को शेयर कर रहे हैं आप सभी को इस भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। ये वो याचिका है जो अनुदेशक भर्ती मामले से जुड़ी हुई है और इसी पे आज सुनवाई होनी है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कैसे स्टेटस जारी किया गया है। आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई है 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामले में हाई कोर्ट में। तो आप सभी लोग देख सकते हैं ये मामला लगा हुआ है अपना 17 मई 2023। केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 36 बेंच ID 6593 एट सीरियल नंबर 3036। और साथियों आज माना जा रहा है कि आज इस आशुतोष श्रीवास्तव सर की बेंच में इस मामले को सुना जाएगा जो सिंगल बेंच है, और वहां से जो 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामले में कोई बड़ी जो है डिसीजन निकलकर सामने आने की उम्मीद है अभ्यर्थियों को। हालांकि ये मामला काफ़ी दिनों से लंबित चल रहा है, लगातार कोर्ट में सुनवाइयां होने के बावजूद भी अभी तक इस मुद्दे का निस्तारण नहीं निकलकर सामने आया है। साथियों 32,022 पदों पर बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामले में हाईकोर्ट सुनवाई की पल पल की अपडेट आप सभी के साथ शेयर करेंगे। कोर्ट सुनवाई की महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आप सभी को विस्तृत डिटेल चैनल के माध्यम से डिस्कस किया जाएगा जैसे ही कोर्ट सुनवाई समाप्त होगी। तो इसके लिए जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में 15 मई को कोर्ट सुनवाई लगी हुई थी डीबी में, लेकिन कोर्ट सुनवाई नहीं हुई और अगली डेट 25 मई दे दी गई थी। 25 मई की सुनवाई के लिए आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हों चाहे जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हों, सभी की तरफ से बड़ी तैयारी की जा रही है और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से एक बड़ी तैयारी की गई जिससे एटीआरई मुद्दे पर उनकी 100% जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। और आप सभी को बता दें अब चाहे 6800 वाले हों चाहे 13156 वाले अभ्यर्थी हों, सभी को कहीं ना कहीं एटीआरई पर लड़ने पर ही कहीं ना कहीं इस भर्ती में फायदा नजर आएगा, क्योंकि एटीआरई पर अगर जीत निश्चित होती है तो आपको बता दें 27-21% कुल सीटों की मांग करने वाले अभ्यर्थियों की जीत होगी। और अगर 27-21% कुल सीटों की जीत होती है तो उसमें 6800 वाले तो अपने आप कंक्लूडेड हो जाएंगे और फिर उनको कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। इसलिए इस समय जो पहली प्राथमिकता है डीबी में वो एटीआरई मुद्दे पर कहीं ना कहीं तगड़ी प्रेजेंटेशन करते हुए अपने पक्ष में डिसीजन लेने की है। हालांकि क्या तैयारी की गई है, क्या एफिडेविट तैयार हुआ है, उस बारे में जान लेते हैं। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति मामले में जो सिंगल बेंच का आर्डर आया है वो आर्डर इतना हाच पाच हो गया है कि कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में नए विवादों को भी जन्म दिया है। और आपको बता दें डीबी और एससी के आदेश को कहीं ना कहीं पलटने का काम सिंगल बेंच ने किया है। इसीलिए आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से डीबी में याचिका फाइल की गई थी और पहली प्राथमिकता एटीआरई पर है, क्योंकि सिंगल बेंच ने एटीआरई को सिलेक्शन का पार्ट माना है, जबकि डीबी और एससी में कई ऐसे फैसले पहले आ चुके हैं जहां पर एटीआरई यानी सुपरटेट जिसको बोला जाता है वो सिलेक्शन का पार्ट नहीं माना गया है, केवल एक क्वालिफाइंग एग्जाम माना गया है। तो साथियों इसी आधार पर जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं उन्होंने डीबी में याचिका फाइल की है कि हमें एटीआरई पे हर हाल में जीत चाहिए। अगर एटीआरई जीतते हैं तो 27-21% अपने आप मिल जाएगा। तो ऐसे में आप सभी को बता दें डीबी में सुनवाई के लिए बड़ी एफिडेविट तैयार कर ली गई अभ्यर्थियों की तरफ से और ऐसा ही कुछ एफिडेविट आपको सरकार की तरफ से भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस एफिडेविट को डीबी के 2019 के आदेश को अनुपालन में बनाया गया है, जिसमें डीबी ने यह स्वीकार किया था कि एटीआरई जो है वो सिलेक्शन पार्ट नहीं है, एक केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो इस एफिडेविट पे नज़र डाल लेते हैं। दैट सब्सिक्वेंटली अगेंस्ट द जजमेंट एंड द आर्डर डेटेड 29/3/2019 द स्टेट गवर्नमेंट फिलेड इन इंट्रा कोर्ट अपील स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मोहम्मद रिजवान स्पेशल अपील डिफेक्टिव नंबर 207 ऑफ 2019 विच वाज अलाउड बाई ए डिवीजन बेंच ऑफ दिस हॉनेबल कोर्ट वाइड जजमेंट डेटेड 6/5/2020 एंड द जियो डेटेड 7/1/2019 वाज अपहेल्ड। ये ट्रू कॉपी ऑफ the said judgment dated 6/5/2020 passed by the division bench of this honorable court in the special appeal defective number 2007 of 2019 with leading petition bearing special appeal number 156 of 2019 is annexed here with एज एनेक्सचर नंबर 5 टू दिस एफिडेविट। अर्थात जो डीबी के द्वारा एटीआरई मुद्दे पर
2019 में डिसीजन दिया गया था मोहम्मद रिजवान वाली स्पेशल अपील पर, उसको मेंशन करते हुए ये एफिडेविट तैयार किया गया है। आगे देख सकते हैं आप सभी लोग इसी में, With respect to ATR examination, a finding has been recorded by the Honorable Division Bench in paragraph 65 of said judgment to the extent that ATR is only qualifying examination and not a part of recruitment process, that statutory guideline for conducting second ATR 2019 issued on 1/12/2018 makes it clear that ATR is only a minimum qualification, and by qualifying ATRE, no candidate shall make a claim for appointment on the post of assistant teacher. In paragraph 66 of judgment, the Honorable Division Bench has emphasized that the exercise of holding ATRE 2019 is just for an qualifying examination. कुल मिलाकर के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से एटीआरए मुद्दे पर मजबूत पैरवी करने के लिए ये एक एफिडेविट तैयार किया गया है, और जिसका बिहाफ यानी जिसका बेस है 2019 में डीबी का आया हुआ आदेश, जिसमें उसने एटीआरए को सिलेक्शन का पार्ट नहीं माना है, केवल एक क्वालिफाइंग एग्जाम माना है। इसी बिहाफ पर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि डीबी किसी भी हाल में अपने पूर्व में दिए गए आदेश को बदल नहीं सकती है, और एटीआरए मुद्दे पर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की जीत सुनिश्चित नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि 25 मई को जो कोर्ट सुनवाई लगी हुई है, क्या उस दिन भी मामला सुना जाएगा या अगली डेट दे दी जाएगी जो समर वेकेशन के बाद की हो सकती है। अगर मामला सुना जाता है तो वो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के हित में होगा, क्योंकि अगर मामला सुना जाएगा तो उस दिन बहस होगी, और बहस से कहीं ना कहीं एटीआरए पर तो एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ सकती है। कुल मिलाकर के उम्मीद यही की जा रही कि डीबी से जो पूर्व में फैसला आया था 2019 में, उसी के अकॉर्डिंग इस मामले में भी फैसला देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए डीबी से आदेश निर्गत किया जाएगा। फिलहाल अभी तक तैयारी और संघर्ष जारी रहेगा, चाहे 6800 पीड़ित अभ्यर्थी हों, चाहे आरक्षण पीड़ित अन्य अभ्यर्थी हों जो 13156 वाले साथी थे, सभी के संघर्ष और एकजुटता का परिणाम ही सफलता हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। फिलहाल अभी इंतजार करते हैं 25 मई को होने वाली कोर्ट सुनवाई के बारे में। इसके पहले आप सभी लोग ट्विटर कैंपेन, अधिकारियों से मुलाकात, मंत्रियों से मुलाकात जारी रखें, जिससे आप सभी का मामला ठंडा ना पड़ना पाए। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आने वाले समय में सकारात्मक होंगी, और 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन अभ्यर्थियों के साथ अहित हुआ है उनको न्याय मिलेगा। तो ये थी आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।